हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम समझ लेते हैं संगीत के जो मूलभूत नियम सिद्धांत होते हैं, जिनको समझने से संगीत कला सीखने में आपको आगे आसानी होगी। संगीत ये ध्वनि प्रधान कला है, दृष्टि प्रधान बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कई सारे व्यक्ति जो देख नहीं पाते, अंधे होते हैं, वो भी संगीत कला में निपुण हो जाते हैं। ध्वनि प्रधान कला का मतलब ये है कि आपको ध्वनि की समझ अच्छी होना ज़रूरी है। ध्वनि के गुण क्या होते हैं? जो लोअर नोट्स होते हैं, जो निचले स्वर होते हैं, वो मोटे मोटे होते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर के स्वर लगाने लगते हो, वैसे वैसे वो पतले हो जाते हैं। आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ पाने के लिए इस वीडियो में मैंने पहले चार्ट दिया हुआ है, जो आपको सप्तक के सुर उसकी समझ देगा। अब सप्तक का मतलब क्या है? सप्तक का मतलब होता है 12 सुरों का गठ। वो 12 सुर कौन से होते हैं? इस चार्ट को देखिए। ये बक्से में जो 12 सुर हैं, ये हैं एक सप्तक के 12 सुर। जो बीच की लाइन है, इस लाइन पर जो स्वर है वो सारे शुद्ध स्वर है। ये कुल मिलाकर 7 शुद्ध स्वर होते हैं। इस लाइन के नीचे जो हैं 4 स्वर, वो है कोमल स्वर। और इस बीच के लाइन के ऊपर जो एक सुर है वो है तीव्र। तो ये सुर है कौन से? नंबर 1 सा, नंबर 2 रे कोमल। अब ये जो कोमल स्वर है, इनको देखिए, ये अंडरलाइन किए गए हैं। ये अंडरलाइन निशानी होती है कोमल स्वरों की। और ऊपर जो म है, उसका पैर मोड़ा हुआ है, ये निशानी होती है तीव्र म की। तो नंबर 1 है सा, नंबर 2 है रे कोमल, नंबर 3 है रे शुद्ध, नंबर 4 है ग कोमल, नंबर 5 है ग शुद्ध, नंबर 6 है म शुद्ध, नंबर 7 है म तीव्र, नंबर 8 है प, नंबर 9 है ध कोमल, नंबर 10 है ध शुद्ध, नंबर 11 है नी कोमल और नंबर 12 है नी शुद्ध। सा ये बेसिक स्वर है। आधा स्वर ऊपर रे कोमल, आधा स्वर ऊपर रे शुद्ध, आधा स्वर ऊपर ग कोमल, आधा स्वर ऊपर ग शुद्ध, आधा स्वर ऊपर म शुद्ध, आधा स्वर ऊपर म तीव्र, आधा स्वर ऊपर प, आधा स्वर ऊपर ध कोमल, आधा स्वर ऊपर ध शुद्ध, आधा स्वर ऊपर नी कोमल, 12वां स्वर है आधा स्वर ऊपर नी शुद्ध। ये 12 स्वरों के गठ को सप्तक कहते हैं। फिर अगला सप्तक शुरू हो जाता है, उसे तार सप्तक कहते हैं, जो फिर से ता रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध इसी सीक्वेंस में जाते रहता है। उसके बाद वो साउंड फ्रीक्वेंसीज और पतली होती है और वहाँ से तीसरा सप्तक शुरू हो जाता है, जो फिर से ता रे कोमल रे शुद्ध ग कोमल ग शुद्ध इसी सीक्वेंस से चलता है। ये चार्ट का पेज देख लेने के बाद आपको पहले मेरे हारमोनियम के जो सप्तक है, मेरी हारमोनियम है 3.5 सप्तकों की, वो आपको समझाया जाएगा। और मेरे पास जो वो कीबोर्ड बताया जाएगा, उसके अगले फ्रेम पे इसको बजा करके वो साउंड फ्रीक्वेंसी कैसी बजती है वो बताऊंगा। ये डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले फिर एक मैं चार्ट लगाऊंगा इस वीडियो में, जिसमें वो स्वर इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं और हिंदुस्तानी में उसे क्या कहते हैं, चाबी नंबर क्या है, और उस स्वर का जो मेजरमेंट है हर्ट्ज में वो कितना है, ये बताने वाला चार्ट मैं रखूँगा, जिसे आप कागज़ पर उतार लीजिए। मैं जब वो बजती साउंड फ्रीक्वेंसीज को समझा रहा हूँ, तभी इस चार्ट को देख करके वो आप उसके साथ रेफर कर पाओगे। मुझे पूरा यकीन है आपको ये मूलभूत नियम जो हैं बड़ी अच्छी तरह समझ में आएंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं ये स्वरों को कैसे पहचाना जाता है। आप अगर देखोगे तो ये कीबोर्ड पे या इस हारमोनियम के ऊपर सबसे पहले ये काली चाबियां जो हैं, ये काली चाबियों के ग्रुप्स कैसे बने हैं इसको समझ लीजिए। ये कैसे बने हैं? ये शुरुआत होती है 2 कालों को साथ में, फिर ये 3 काले,
यानी ये 5 काले हो गए, फिर ये 2 काले, ये 3 काले, ये फिर 5 काले हो गए, फिर ये 2 काले, ये 3 काले, ये टोटल 5 काले हो गए, ये 2 काले, ये 3 काले, ये 5 काले हो गए। और वैसे वो ऊपर भी 2 काले 3 काले, वो टोटल 5 काले साथ में बिठाए गए हैं। इनको जो नाम दिए गए हैं, ये 2 कालों में से पहला जो काला है इसको काली 1 कहते हैं। ये काली 1, ये काली 2, ये काली 3, ये काली 4, ये काली 5। ये फिर आ गई काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5, फिर काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5। ये ऐसे ये क्रम चलता रहता है। हारमोनियम पर भी यही क्रम चलता रहता है। अब ये काली 1 के बाई तरफ नीचे, दाई तरफ नहीं, बाई तरफ नीचे जो है ये वाला है सफ़ेद 1। तो ये है सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6 और सफ़ेद 7। तो ये 7 सफ़ेद हो गए। ये फिर आ गया सफ़ेद 1, सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6, सफ़ेद 7। ये यहाँ से यहाँ तक फिर से सफ़ेद 7 आ गए। फिर से यहाँ पे वही क्रम शुरू रहता है, सफ़ेद 1, सफ़ेद 2, सफ़ेद 3, सफ़ेद 4, सफ़ेद 5, सफ़ेद 6, सफ़ेद 7। ये सफ़ेद 7 हो गए। तो 7 सफ़ेद और 5 काले, कुल मिलाकर 12 हो गए। तो ये 12 स्वरों के ग्रुप को सप्तक कहते हैं। तो ये सबसे निचला सप्तक यहाँ पे है। फिर सप्तक नंबर 1 ये 12 सुर, फिर सप्तक नंबर 2 यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक ये 12 जो सुर हैं, ये सप्तक नंबर 2, ये सप्तक नंबर 3, ये सप्तक नंबर 4 और ऐसे ये क्रम चलता रहता है। ये मैंने आपको इन सुरों के हिंदुस्तानी नाम बता दिए। अब इसको वेस्टर्न पद्धति में क्या कहते हैं? ये सफ़ेद 1 जो है इसको सी कहते हैं। अब यहाँ से ये 7 सफ़ेद देखेंगे, C, D, E, F, G, A, B। कितने हुए? C, D, E, F, G, A, B। ये 7 सफ़ेद हो गए। यहाँ से ये क्रम फिर वैसे ही चलता रहेगा, C, D, E, F, G, A, B। ये तीसरी बार क्रम वैसे ही चलता रहेगा, C, D, E, F, G, A, B। ऐसे ये चौथी बार, पांचवी बार ये क्रम चलता रहेगा। अभी काले जो हैं इनको क्या कहते हैं ये देखेंगे। ये है C और ये आधा ऊपर है। काली 1 जिसको हम कहते हैं ये आधा ऊपर है, तो इसको कहते हैं C शार्प। शार्प यानी वो सुर चढ़ गया। ये है D, ये चढ़ गया तो इसको D शार्प कहते हैं। तो ये C शार्प, D, D शार्प, ये E, ये F, ये F फिर से चढ़ गया इसलिए इसको कहते हैं F शार्प। ये है G, ये G चढ़ गया तो वो हो गया G शार्प। ये है A चढ़ गया तो इसको कहते हैं A शार्प। तो अभी ये काले कौन से हो गए? C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प और A शार्प। ये 5 काले। ये मेरे हारमोनियम पर कितने सप्तक हैं या कितने ऑक्टिव्स हैं? सप्तक या ऑक्टिव का मतलब होता है 12 सुरों के गठ को सप्तक कहते हैं। सेट ऑफ 12 नोट्स इज कॉल्ड ऑक्टिव। तो ये मेरे हारमोनियम पे यहाँ से हम 12 सुर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 सुरों का सबसे निचला सप्तक, द लोएस्ट ऑक्टिव। ये पहला सप्तक हो गया, यहाँ से यहाँ ये दूसरा सप्तक हो गया, यहाँ से यहाँ ये तीसरा सप्तक हो गया और ये 3 सप्तक के बाद ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सुर एक्स्ट्रा लग गए इस हारमोनियम पर। अब ये कीबोर्ड पे देखिए, कीबोर्ड का ये पहला सप्तक, फर्स्ट ऑक्टिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पहला सप्तक। यहाँ से यहाँ दूसरा सप्तक, यहाँ से यहाँ तीसरा सप्तक, यहाँ से यहाँ चौथा सप्तक और यहाँ से यहाँ पांचवा सप्तक और ये जो लास्ट में है ये छठे सप्तक का सा शुरू हो रहा है।
इस कीबोर्ड पे 5 सप्तक है और इस हारमोनियम पर 3 पूरे सप्तक है। अब देख लेंगे इनकी जो हर्ट्ज की मेजरमेंट है उसको देख लेते हैं। ये समझने के लिए मैंने पहले जैसे कहा है कि ये चार्ट को आप उतार लीजिए। आपने चार्ट को उतार लिया ही होगा। उसके साथ अब ये साउंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स को रिफ़र कीजिए। अब मैं इसकी आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो सफ़ेद एक पहली चाबी है यानी फर्स्ट सी, सुना ये आपने आवाज़? ये आवाज़ मोटा है, बेस का आवाज़ है। अब ये फिर से मैं नंबर 2 सफ़ेद एक बजा रहा हूँ यानी सेकंड सी। ये दूसरी सफ़ेद एक जो है, ये पहली सफ़ेद एक से आवाज़ थोड़ी पतली हो गई। अभी ये तीसरी सफ़ेद एक चाबी, थर्ड सी। ये आवाज़ इन दोनों से और पतली हो गई। ये चौथी सफ़ेद एक, फोर्थ सी। ये तीनों सफ़ेद एक जो हैं, इनसे ये चौथी सफ़ेद एक की आवाज़ पतली हो गई। वैसे आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये सारे आवाज़ जो हैं ये पतले पतले होते जाते हैं। चलिए इन सुरों के फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स को देख लेते हैं। आप इस चार्ट को उतार लीजिए। इसमें ये जो कॉलम्स है उस मुताबिक अगले फ्रेम्स पे कीबोर्ड पे ये चाबियाँ बजाई गई है और उन चाबियों की साउंड फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई गई है और साथ साथ इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी पढ़ी गई है। ये है C1 यानी पहली सफ़ेद एक। इसका मेजरमेंट है 32.7032 हर्ट्ज। ये है पहला सी शार्प यानी पहली काली एक। ये मेजरमेंट है 34.6478 हर्ट्ज। ये है पहला सफ़ेद दो यानी फर्स्ट डी। इसका मेजरमेंट है 36.7081। ये है पहली काली दो यानी फर्स्ट डी शार्प। इसका मेजरमेंट है 38.8909 हर्ट्ज। ये है पहली सफ़ेद तीन यानी फर्स्ट E1। इसका मेजरमेंट है 41.2034 हर्ट्ज। ये है पहला सफ़ेद चार यानी फर्स्ट F1। इसका मेजरमेंट है 43.6535 हर्ट्ज। ये है पहली काली तीन यानी फर्स्ट F शार्प। इसका मेजरमेंट है 46.2493 हर्ट्ज। ये है पहला सफ़ेद पाँच यानी फर्स्ट G1। इसका मेजरमेंट है 48.9994 हर्ट्ज। ये है पहली काली चार यानी फर्स्ट G शार्प। इसका मेजरमेंट है 51.9131 हर्ट्ज। ये है पहला सफ़ेद 6 यानी फर्स्ट A1। इसका मेजरमेंट है 55 हर्ट्ज। ये है पहली काली 5 यानी फर्स्ट A शार्प।
इसका मेजरमेंट है 58.2706 हर्ट्ज। ये है पहला सफ़ेद सात यानी फर्स्ट बी। इसका मेजरमेंट है 61.7354 हर्ट्ज। ये इस तरह से आवाज़ की फ्रीक्वेंसीज को मेजर किया जाता है। अगले जो भी ऑक्टेव्स हैं, सप्तक है, इनको आप बजाकर सुन सकोगे। मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट लगी होगी। इससे आपका जो म्यूज़िक का फंडामेंटल होता है वो मजबूत होगा। व्हाट्सएप वीडियो, स्काइप, जूम या गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन संगीत सीखना और संगीत पाठ करना है बहुत आसान। गाने या बजाने में खटका, मुर्की, मींड, गमक जैसी हरकतें लेने से ही गाना मधुर कहलाता है। आपकी संगीत शिक्षा शुरू करने के लिए एक बार हमसे फ़ोन पर बात कर लीजिए और समझ लीजिए संगीत अभ्यास क्या होता है और आपके सुविधाजनक वक्त में ये अभ्यास आप कैसे कर पाओगे। ये हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है।